आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन में एक मरतबा मुझ पर 1000 बार दरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं उस वक्त तक जब तक जन्नत में अपना मुकाम न देख ले। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क़यामत की निशानियाँ हमारा ये मौजू है और ये मौजू बड़ा अहम तरीन, दिलचस्प तरीन और मालूमाती भी है, तो हमारे साथ रहिएगा। ये काफ़ी लंबा मौजू भी है तो इसके कई पार्ट भी बन सकते हैं, तो आपने हर हिस्से को, हर पार्ट को लाजमी देखना है। शुरू करते हैं क़यामत के हवाले से। क़यामत की अलामात सुगरा यानी छोटियाँ निशानी क्या हैं? छोटी निशानियाँ ये हैं, 3 आदमी होंगे, एक आदमी ज़मीन में, 3 आदमी होंगे और तीनों ज़मीन में धंस जाएंगे, एक मशरक़ में, एक मगरब में और तीसरा जज़ीरा अरब में, यानी ज़मीन में गर्क हो जाएंगे ये 3 आदमी। ये निशानी होगी। दूसरी निशानी ये होगी, इल्म उठ जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। ये मतलब नहीं कि उलमा तो बाकी रहें और उनके दिलों से इल्म महव कर दिया जाए, बल्कि बात ये होगी कि उलमा ही ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3 जहालत की कसरत होगी। नंबर 4 ज़िना की ज़्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ ज़िना होगा जैसे गधे युफ्ती खाते हैं। बड़े छोटे का किसी का लिहाज पास ना होगा, इस कदर ज़िना होगा। मर्द कम होगा, औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। इलावा उस बड़े दज्जाल के और 30 दज्जाल होंगे। उस दज्जाल के अलावा 30 दज्जाल होंगे कि वो सब दावा नबूवत करेंगे, हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी होगी। इसमें बास तो गुजर चुके हैं, जैसे मुसालमा कज़ाब, तलिया बिन खुलैद, असवद अंसा, शजा औरत के बाद को इस्लाम ले आई, गुलाम अहमद कादियानी वगैरह, और जो बाकी हैं ज़रूर होंगे, इनमें ये गुजर चुके हैं। माल की कसरत होगी, नहर फरात अपने ख़जाने खोल देगी कि वो सोने के पहाड़ होंगे, यानी ये भी क़यामत में निशानी है। मुल्क अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार हो जाएगा जैसे मुट्ठी में अंगारे लेना, यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त में बरकत ना होगी, यहाँ तक कि साल मिसले महीने के और महीना मिसले हफ्ते के और हफ्ता मिसले दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर ख़त्म होगी, यानी बहुत जल्द वक्त गुजरेगा। ज़कात देना लोगों पर गिरा होगा, इसको तवान समझेंगे। आजकल भी कुछ निशानियां इसमें ज़ाहिर हो रही हैं। अब वक्त जो है ना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और ज़कात देना आजकल वाकई बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। लोग इसको तवान समझेंगे, यार ये क्या मुसीबत, क्या बला आ गई हमारे ऊपर, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो इल्म दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं। दीन तो पढ़ा जाएगा लेकिन दीन के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह पढ़ाते हैं, चलो यार हाफ़िज़ कुरान बन जाए, इमाम मस्जिद बन जाएगा, टुक्कर सीधे हो जाएंगे, तो ये बातें। मर्द अपनी औरत का मती होगा, तो ये भी अब हो रहा है, औरत का मती है, फर्मा बरदार है कि नहीं मर्द। अब माँ बाप की नाफरमानी करेगा, हो रही है। अपने बाप से मेल जोल रखेगा और बाप से जुदाई करेगा, वाकई ऐसा हो रहा है। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, आजकल बातें हो रही हैं। गाने बाजे की कसरत होगी, ये तो कसरत हो रही है। अगलों पर लोग लानत करेंगे, उनको बुरा कहेंगे। दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे, कोड़े की फप्ती जूते का तस्मा कलाम करेगा,
اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر کر دے گی۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ ذلیل لوگ، اب میں آپ کو بتاؤں حقیقت بات تو یہ ہے کہ ذلیل لوگ ہمارے حکمران بھی بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔